सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि माइक्रो नोट्स जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो जिसको कि आप शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत करके खोजा व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जेआरएफ एंड ऑल। ये देखिए, ये मेरा माइक्रो नोट्स है। दिस नोट्स वाज मेड इन आई थिंक 18-19 के आसपास। ये देखिए, ये 2018 के आसपास, 19 के आसपास का है। इन मास्टर्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जेआरएफ एंड ऑल। तो उसके दौरान क्या हुआ था, मैं यह चीज़ें यूपीएससी के दौरान भी कर दी थी, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस भी लिखा 2021 वगैरह में। तो उसके दौरान मैं ये क्या करता था, जितने भी वन लाइनर एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि 80% जो है आप किसी भी सब्जेक्ट्स में पकड़ो, लगभग मोर और लेस आपको याद होता है। बट किसी किसी टॉपिक्स में क्या होते हैं, आप भूल जाते हो। तो और यह आपको पता होता है कि कौन सा टॉपिक मैं भूलूंगी या कौन सा टॉपिक मैं भूलूंगा और कौन सा टॉपिक मुझे याद रखेगा। चलिए, तो उसके लिए आज हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मेनली इसमें ब्रॉडरली दो चीजें रखेंगे कि व्हाट टू राइट इन योर माइक्रो नोट्स। और यह नोट्स एग्जाम के मैं करीब 1 वीक या 10 डेज पहले बनाता था, और अभी एग्जाम आपका पास है, तो इसलिए मैं सोचा मैं खुद का स्ट्रेटजी आपको शेयर कर दूं। क्योंकि अभी अगर आप पूरा सिलेबस करने जाओ, बहुत से पीवाईक्यू आपको करने होंगे, बहुत से सिलेबस करने होंगे, इवन इंक्लूडिंग नवीनॉमिक्स। जो नवीनॉमिक्स के भी बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अभी हमारा नवीनॉमिक्स पे नियरली 160+ लेक्चर्स है, अराउंड 170 लेक्चर्स है टोटल। एक एक घंटे का सब लेक्चर्स है। तो अभी इतने कम समय में 10-15 दिन में आपके लिए यह देखना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो बच्चे लिमिटेड चीज़ देखना चाह रहे हैं, किसी को इंडियन इकोनॉमी देखना पसंद है, किसी को मैथ्स कमजोर है, किसी को स्टैट्स कमजोर है, किसी को लग रहा है नहीं मेरा मैक्रो छूट रहा है, तो यू कैन जस्ट विजिट टू द नवीनॉमिक्स ऐप, और वहाँ पर जो स्पेसिफिक आपने कोर्स बाय किया है उस कोर्स में स्पेसिफिक टॉपिक देख लेंगे। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि अभी आप जाके अब हर कुछ देखें। अभी आप क्विक समरी में नोट्स देख सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं, और कुछ एक दो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादा मॉक भी नहीं देना है। और अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा एज आई हैव रिकमेंडेड सिंस बिगिनिंग कि BHU, HCU और JNU, इसके पीवाईक्यू करने को मैं बोला था। बट आपका एग्जामिनेशन हार्डली 12-15 दिन बचा हुआ है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिर्फ और सिर्फ CUET का पीवाईक्यू करेंगे आप। CUET का पीवाईक्यू हो सके तो उसके पहले 21 तक जो था, 2018 से 21 तक CUCET का था, उसको जरूर से जरूर कर लेंगे। क्योंकि नेचर ऑफ पेपर जो रहेगा वह CUCET के टाइम का रहेगा। 75 क्वेश्चंस करने हैं आपको 90 मिनट्स में, यह हमेशा दिमाग में रखना है। जो इसको कर लिया उसका बेड़ा पार है। टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं। जिनको 26 का कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, कोर्स हमारा रनिंग है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है, चल रही हैं, 2-3 क्लासेज ही हुए हैं, नो नीड टू वरी। कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलेगा। यू कैन ज्वाइन आवर CUET PG कंबाइंड कोर्स IT JAM एंड ऑल 26 का, ओके। और फ्री मटेरियल्स आपको चाहिए, नवीनॉमिक्स ऐप पे सारे मटेरियल्स फ्री कर जाएंगे। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, मोर देन 30 इकोनॉमिक्स के बुक्स हैं, 20+ फ्री टेस्ट्स हैं, लॉट्स ऑफ PDF, PYQ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप। तो नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे मिलेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस हियर एट द गिवन नंबर, ओके। देखिए कैसे नोट्स बनाने हैं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। इट कुड बी वेरी डिफरिंग, अलग अलग लोगों के लिए यह अलग अलग होगा, तो डेफिनेटली सब्जेक्टिविटी वुड बी देयर। जैसे सपोज दैट यह जो नोट्स था ये कंबाइंड नोट्स है, ब्रॉडरली मैक्रो डेवलपमेंट सबके। जैसे सपोज दैट मैं ये पढ़ रहा था पॉपुलेशन थ्योरी, थोड़ा ब्लड दिखेगा, यह आई थिंक 5-6 साल पहले का क्लिक्ड फोटो है, तो आई डिड नॉट थिंक कि मुझे आपको पढ़ाना होगा, अदरवाइज आई वुड हैव क्लिक्ड इन ए बेटर वे। एनीवे, देखिए आपका जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मुझे पता है 3 स्टेजेस क्या होते हैं। जो आपका डेमोग्राफी स्टेजेस है, जो मैंने पढ़ाया है, दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाला इंडियन इकोनॉमी, यह दोनों में पहले बहुत हाई रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है आपका जो है वह बर्थ रेट बढ़ता है, लेकिन डेथ रेट जो है, डेथ रेट और बर्थ रेट में दोनों में कमी आ जाती है, दोनों का जो डिफरेंस है ये थोड़ा बढ़ जाता है। और लास्ट में क्या होता है, डेथ रेट और बर्थ रेट जो है दोनों कम हो जाता है, राइट। सो दैट थिंग वी नो। बट इसमें क्या है, ये 3 स्टेजेस है, फिर 4 स्टेजेस आते हैं, फिर 5 स्टेजेस आते हैं। तो डिफरेंट जो थे डेमोग्राफिक इकोनॉमिस्ट, वो डिफरेंट थ्योरी दिए थे। तो इनमें था एक, जैसे मैं जहां तक भूल जाता था, 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो मैच द फॉलोइंग पूछते हैं। तो आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पता है, कब डेथ रेट आती है, कब बर्थ रेट आती है, क्यों बढ़ता घटता है, रीजन सब आपको पता है। बट आप ये कंफ्यूज हो जाओगे 3 कौन दिया था, 4 कौन दिया था, 5 कौन दिया था, ठीक है। तो 3 स्टेजेस जो था वह WS थॉमसन और FW नॉटेंस्टीन था। बस मैं अपने तरीके से मैं बता रहा हूं, और चीजें हो सकता है मुझे याद थी, तो इसलिए सिर्फ मैंने ये लिखा। 4 स्टेजेस कार्ल सैक्स करके था, ठीक है। और यह जो मैंने लिखा था, यह आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग
यह था आपका झिंगन, यस, झिंगन के बुक से लिखा था। झिंगन के बुक में ही यह 3 स्टेज और 4 स्टेज दिया, और 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिवीजन था, वह सीपी ब्लैकर था। तो अब इसको आप अपने तरीके से नेमोनॉमिक्स बनाओगे और अपने तरीके से याद करोगे। नोट्स खोले, जहां आपको लग रहा है कि नहीं यह मुझे याद रह रहा है, इसको आप स्किप करेंगे, जो आपको याद नहीं रह रहा है उसको लिखेंगे। यह मेरा अपना स्ट्रेटजी है, इट कुड बी वेरी सब्जेक्टिव। जैसे मुझे एक स्टेटमेंट मिला था, इन्फ्लेशन इज वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन दैट कैन बी इम्पोज्ड विदाउट लेजिस्लेशन, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेशन। हालांकि यह स्टेटमेंट मैं पढ़ा था कि इन्फ्लेशन इज अ परमानेंट फेनोमेनन विच इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इस टाइप का एक स्टेटमेंट था विच वी हैव डिस्कस्ड व्हाइल डूइंग मोनेटरिस्ट। तो मिल्टन फ्रीडमैन उसमें था, मिल्टन फ्रीडमैन को फादर ऑफ मोनेटरी स्कूल भी बोला जाता है, बट यह स्टेटमेंट मुझे मिला तो मैं यहाँ तुरंत लिख लिया, ठीक है। एक और चीज़ मुझे मिला था, लेट मी जस्ट शेयर, प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी की बुक एक आती है, प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी बुक वाज रिटन बाय जे स्टिग्लिज, ठीक है। फिर जीरो बेस्ड बजट, ZBB, हमने वो पढ़ा है, जिसमें कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है, जेंडर बेस्ड बजटिंग होता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेंडर बेस्ड बजटिंग इंडिया में 2005 या 2006 में आया, नीचे एक बार आप कमेंट में लिख देंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब हमने किया हुआ है क्लास में। बट मुझे जब आई वाज गोइंग थ्रू द आई थिंक रमेश सिंह एंड ऑल, यह मेरे नोट्स का नोट्स है। मैं मैक्रो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, मैथ, स्टैट, जो भी नोट्स होते हैं, इकोट्रिक्स, सारे के नोट्स बनाए। उस नोट्स को मैं जब रिवाइज करता था तो उस नोट्स से मैंने माइक्रो नोट्स बनाए थे, और यह कंबाइंड है। इसके पहले मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4-5 पेज का नोट्स होता था हर सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद एक और फिल्टर होता था, टोटल 3 फिल्टर होती थी। यह कंबाइंड 4 या 5 पेजेस का है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग सारे सब्जेक्ट्स मिक्स मिलेंगे। तो यह क्विक रिवीजन में काफ़ी आसान होता है, ठीक है। लास्ट में इस तरह से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, PYQ कर सकते हैं, जल्दी जल्दी जितने भी आप पहले पढ़े हुए हैं वह एक जगह आपको याद करना थोड़ा टफ होगा, तो उसमें से फिल्टर कर सकते हैं। जब आपको पता है स्नोबॉल इफेक्ट क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, कंज्यूमर थ्योरी के लगभग सारे चीज़ पता है, बट उसमें एक आध कोई बुक का नाम आप भूल जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक थ्योरी का क्रोनोलॉजी आप भूल जा रहे हो, तो उसको मैं लिख लूँगा, सिंपल एज सिंपल। फिर डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, मुझे यह पता है ये क्या होती है, बट हो सकता है इसके इकोनॉमिस्ट के नाम में भूल जाऊँ, हू propounded, तो JB क्लार्क थे। जीरो बेस्ड बजटिंग जो थे, आई थिंक USA में यह सबसे पहले आया था 1962 में जिम्मी कार्टर के द्वारा, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज विल कमेंट, तो नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो यह आपको नवीनॉमिक्स ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में यह PDF में अपलोड कर दूंगा जस्ट आफ्टर द सेशन, ठीक है। एक बार नीचे कमेंट कर देंगे कि यस सर प्लीज अपलोड दिस PDF सो दैट यू कैन लर्न। हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट इट विल हेल्प यू ओवरऑल किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। दिस आई कॉल्ड चीट सीट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चीट सीट। यूजुअली मैं इसको माइक्रो नोट्स बोलता हूँ, माइक्रो मीन्स स्मॉल नोट्स, ठीक है। फिर देखते हैं, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी का बुक आया, बाय शुम्पीटर था। थर्ड लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या होता है, फिर उसको जो मैंने लिखा है, गोसेंस फर्स्ट लॉ, गोसेंस सेकेंड लॉ, गोसेंस थर्ड लॉ। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन को लेके कुछ थे, कुछ यहाँ पर ये देखिए मार्कअप प्राइसिंग रूल था, मोनोप्सोनी को लेके कुछ मैंने लिखा था, फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, MRS 0 होता है या इन्फिनिटी होता है, ये सब एकदम पता होना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, आपका टाइम होता है। आई एम नॉट सेइंग यू कि यू डोंट नो, यू मस्ट बी नोइंग, बट आपको 75 मिनट्स में 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उस वक्त आप प्रोसेस नहीं करोगे चीज़ों को 2 मिनट 3 मिनट कि ये सर ने क्या बताया था, वो सर ने क्या बताया था, डिफरेंट जगह आप पढ़े हो, तो उस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करती है यह माइक्रो नोट्स, एंड ऑल दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस। देखिए मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं खुद किया हूँ। मैं ब्रॉडरली 3 बड़े अचीवमेंट्स किया हूँ एकेडमिक्स में, लाइक मास्टर्स मैंने खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है, HCU से। JNU मेरा 1.7 मार्क्स से रह गया था, JNU एंड HCU आई वॉज वेरी क्लियर, सिर्फ मुझे यही 2 जगह जाना था, क्योंकि यहाँ पर यह पब्लिक इंस्टीट्यूट्स है, फी काफ़ी कम है, और मुझे UPSC की तैयारी करनी थी। आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर, ठीक है। लीव दैट फर्स्ट थिंग, सो आई हैव अचीव्ड दैट। आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 3-4 years मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, एंड आई एम वेरी प्राउडली कैन से लॉट्स ऑफ पीपल आर इन IGIDR, JNU, DSC एंड ऑल, वो मैं पढ़ाता हूँ। JRF आई हैव क्लियर 2 times, तो मैं JRF को पढ़ाता हूँ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES का इंटरव्यू मैंने खुद 2 बार दिया है, ठीक है। लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आई हैव अपलोडेड अबाउट IES, प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। मैंने अपना इंटरव्यू का जो डेफ होता है पूरा डिटेल वह तक डाल दिया है, ताकि यू कैन जस्ट रिलैक्स कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। इंटरव्यू का कॉल लेटर भी मैं डाल दिया हूँ उस वीडियो में, यू कैन चेक दैट। तो ये 3 बड़े एग्जाम्स जो कि एकेडमिकली इकोनॉमिक्स में रिनाउंड माना जाता है, मैंने खुद क्लियर किया है। दैट्स व्हाई ऑन दैट एक्सपीरियंस बेसिस आई एम गाइडिंग यू। आई एम नॉट योर परफेक्ट टीचर, आई एम नॉट द एक्सीलेंट और बेस्ट टीचर, राइट, बट आई कैन बी वन ऑफ द मोस्ट मेंटर आई कैन टेल यू, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू, राइट, आई हैव गॉन थ्रू, एंड एवरीथिंग आई हैव डन ऑन द सेल्फ स्टडी बेसिस,
ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मेरे एक्सपीरियंस को आप यूज करें। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं पढ़ाया आप वही पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, सेल्फ स्टडी पढ़ो, कोचिंग करो, ऑनलाइन देखो, कुछ भी देखो, बट जो मैं एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहा हूं आपके साथ ना, प्लीज यूज दैट। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, चलिए। सो आई होप यू माइट हैव, देखिए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कितना क्विक है यार। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक्स कैसे निकलेगा, वाई कैसे निकलेगा, एंजल कर्व का क्या होता है डेफिनेशन, खट। अब वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स का, वाई का वो पूछते हैं क्या आता है वैल्यू, ठीक है। मनी आपको दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा, यूटिलिटी फंक्शन है, x टू द पावर 0.4, y टू द पावर 0.6, m का वैल्यू दिया हुआ है, यूटिलिटी आपका फंक्शन दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आपको फॉर्मूला याद है, तुरंत हो जाएगा, क्लियर। देन कम्स डिफरेंट चीज़ें हैं, होमोथेटिक एंड होमोजीनस। हमने ये देखा था कि ऑल होमो, जितने भी होमोथेटिक हैं और होमोजीनस है, कौन सेट है कौन सब सेट है। तो होमो जो होमोथेटिक है यह बड़ा सेट है, इसके अंदर आता है होमोजीनस, यानी जितने भी होमोजीनस होंगे वो सारा होमोथेटिक होंगे। इसको याद करने के लिए ऑल होमोथेटिक प्रेफरेंस आर होमोजीनस, इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि इस तरह से कैसे याद करना, बस याद रह जाएगा। 2 बार 4 बार पढ़े, खट से वहाँ ऑप्शन मिला, बिना सोचे मैं मार दूंगा। सी, आपको सोचने में बहादुरी नहीं है, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं उसमें आपकी बहादुरी है। एंड लास्ट फ्यू मिनट्स में यही सब टिक्स ट्रिप्स काम करेंगे, और ये उसके लिए काम करेंगे जो पढ़ाई किए हैं। जो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं किए हैं यह उनको काम नहीं आने वाला है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो पढ़ाई किए हैं यह उनको फायदा आएगा। अब लास्ट में बोलोगे कि सर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कैसे टॉप कर जाएं, कैसे डीएसई चले जाएं, कैसे जेएनयू चले जाएं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिलीव मी और नॉट, आपको बुरा लग सकता है, नहीं होगा। मिनिमम 2-3 मंथ का हार्ड एफर्ट चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होता है, और मोर और लेस जो है आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर 1 साल का कंटिन्यूस एफर्ट है, जैसा कि कोर्स यूजुअली मैं मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर देता हूं, अगर आप 1 साल से हमारे साथ रहे होंगे, आई एम प्रेटी श्योर यू विल डू वंडरफुल इन द एग्जाम। बट एनीवे, लेट्स कम हियर। ऑल गुड एंड गुड्स आर इन्फेरियर। यू मे बी थिंकिंग सर ये इजी लिखे हैं, बट मैं कंफ्यूज हो जाता था यार, मैं अपने भाव से लिखा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मास्टर से मुझे नेट जीआरएफ देना है, थिंक ऑफ, क्लियर। फिर काशी लीनियर क्या था, इन्फीरियर गुड्स हैव ऑलवेज नेगेटिव इनकम फैक्ट, नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग हो गए, प्राइस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अलग आएगा, डायरेक्ट देखेंगे इनकम के रेस्पेक्ट में तो अलग आएगा। उस पर मैंने एक लंबा सेशन लिया हुआ है माइक्रो के सेशन में, यू माइट हैव वॉच दैट। फिर हिक्स का जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था वह यूटिलिटी में को कांस्टेंट बोलता था, बट स्लस्की को क्या था, वह कॉस्ट को कांस्टेंट बोलता था। तो वो डिफरेंस में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 देख सकता हूँ। उस समय आप यह टाइम का कॉस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि सोचना है नहीं सोचना, आपको तुरंत जवाब देना होता। हाँ, कॉस्ट था, ये कांस्टेंट यूटिलिटी था, दैट्स इट, क्लियर। सी भी, सी एस, ई भी, ठीक है। जो आपका कंपनसेटिंग वेरिएशन था, कंज्यूमर सरप्लस था, और इक्विवेलेंट वेरिएशन था, कौन ज़्यादा बड़ा होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है। जनरली क्या होता है, कंपनसेटिंग वेरिएशन इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट वेरिएशन इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। कॉप डगलस इज ए सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉर्नोट डुओपोली। अब कॉ से क्या होता है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी या इसमें आउटपुट कॉन्स्टेंट। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा। आपको लगेगा कि क्वांटिटी किसमें कॉन्स्टेंट होता है और प्राइस किसमें कॉन्स्टेंट होता है, तो कुर्नो में होता है, इसको कुर्नो पढ़ते हैं क्वांटिटी, और बर्ट्रैंड में जो बच गया उसमें प्राइस होगा कांस्टेंट, क्लियर। बर्ट्रैंड का मॉडल कब आया था, 1883 में आया था। राइवल विल की प्राइस कांस्टेंट, इसमें कॉन्वेक्स आइसोप्रॉफिट होता है। 2 बार 4 बार इस तरह से माइक्रो नोट्स बनाइए, जल्दी से देखते रहिए, आपका बेड़ा पार है। देखिए अल्टीमेटली आपको रिजल्ट लाना, कहीं से पढ़ो दुनिया में, खुद से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, बुक से पढ़ो, यू नीड रिजल्ट। इसके लिए एफर्ट चाहिए होता है। अगर कोई रिजल्ट ला रहा है, कोई टॉप कर रहा है, ट्रस्ट मी कि उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है माय डियर फ्रेंड्स। इतना आसान नहीं होता, मेहनत उन्होंने किया है तभी उसको आया। बिना मेहनत के नहीं मिलती है सफलता। थोड़े बहुत टाइम के लिए आप हैक्स निकाल के कुछ अच्छे कर लोगे, बट मेहनत चाहिए होता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी जो होगा, इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, सारे गुड्स का मिला के, अगर 2-3 डिफरेंट गुड्स हैं, 2 हो 3 हो, कोई लग्जरी गुड होगा, कोई नॉर्मल गुड होगा, कोई इन्फीरियर गुड होगा, ऑल टुगेदर जो होता है वह 1 होता है, हमेशा याद रखना है। आपको दे देंगे कि कंज्यूमर इज हैविंग 3 डिफरेंट गुड्स एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई गुड का इलास्टिसिटी 0.8 है, कोई गुड का इलास्टिसिटी 0.1 है, तो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट गुड, अदर गुड कोई एक हो सकता है, ठीक है। और इनकम इस तरह से स्पेंड करना है, तो आपको पता है सब मिला के 1 होगा, जो मिसिंग होगा 1 में से बाकी के एडिशन को घटा देंगे, दैट्स इट। सो दिस थिंग्स यू सुनो, आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट नो, यू मे बी नोइंग बट यू मे नॉट बी नोइंग अदर थिंग्स, तो उसको आपको अपने इस नोट्स में लिखना है। कुर्नो का आउटपुट 2/3 ऑफ परफेक्ट कंपटीशन होता है, n/n+1 रूल, जो हमने कुछ सियानी बुक में पढ़ा था, राइट। फिर स्टेकलबर्ग है। फिर अपवार्ड पीसीसी मीन्स का मतलब यह हुआ कि इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। पीसीसी अगर अपवार्ड है, इस डायरेक्शन में है,
कांस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर अपवार्ड है तो उसका मतलब है इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला कई बार आती है कि ए आर दिया हुआ, एम आर दिया हुआ है, इलास्टिसिटी कैसे आएगा। तो ए सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है एम, तो ए आर नीचे चला जाएगा, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। फिर इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ दिए हुए हैं। फिर मैनेजरियल थ्योरी विलियमसन ने दिया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी डब्ल्यू जे बॉमेल में दिया। ये मैच द फॉलोइंग आता है, ये नेट जेआरएफ में पूछता है, सीयूटी पीजी के सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है, यू कैन स्किप दैट। डुबलिन टेस्ट, स्टेशनरी टेस्ट, ये सब इकोनोमेट्रिक्स की चीज़ें हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच माइक्रो नोट्स, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ जस्ट 4-5 पेजेस एंड सी एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ऊपर कुछ डेवलपमेंट के थ्योरी थे, फिर माइक्रो के थ्योरी थे, फिर नीचे कुछ मैक्रो के मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं, यहाँ पे फिर कुछ इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट्स के हैं, लेस्पेयर इंडेक्स, पासी इंडेक्स, फिशर इंडेक्स, देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड डू। सो प्लीज बी प्रैक्टिकल, और अभी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को बचेंगे। जैसे सपोज दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैव डन, जो ब्रॉडरली मैं बता रहा हूँ, आई थिंक ग्रुप में भी यू गाइज हैव डन CUCET PYQ हम कर चुके हैं, HCU PYQ कर चुके हैं, CUET PYQ भी ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ कंटेंट्स वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, और हमारा जो क्लोज्ड ग्रुप है 25 का प्राइवेट टेलीग्राम, आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स यू डू दैट, उसमें भी हम कर चुके हैं। तो उतना चीज़ों पे भरोसा रखें। उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, क्लास के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं, आपने सारे लेक्चर रखा है, उसको कंसोलिडेट करें, इधर उधर नहीं जाना है। सपोज दैट आपको मार्केट आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है, ओलिगोपोली आ रहा है, फिर उसको आप सर्च कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, कहीं और बुक्स को फिर रेफर कर रहे हो। प्लीज हैव फेथ इन योर कंटेंट। आई गारंटी यू, लास्ट टाइम यू प्लीज गो बैक, जो बच्चे 24 में मेरे थे, डायरेक्ट विदाउट इवन मच डिफरेंस 56 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 डायरेक्ट आए थे। एंड आई नेवर ब्रैग दिस वन, आई नेवर से कि इतने आएंगे, बट आई गारंटी 50 to 60% डायरेक्ट आने हैं। यानी आउट ऑफ 75 नियरली 40% क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली कमिंग फॉर श्योर। और 40% का मतलब है 160 प्लस, 40% नहीं, सॉरी 40 क्वेश्चंस, यानी 40/60 क्वेश्चंस डायरेक्ट आने ही आने हैं। अगर 40 अगर आप करेक्ट करते हैं 2-4 और, यानी कि 160 170 प्लस आपके आ रहे हैं, तो मिनिमल गोखले, HCU BHU ये सब कंफर्म्ड है डायरेक्ट। और आपको अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है 5-10 क्वेश्चंस में। जैसे ही आप 210 220 प्लस गए, JNU DSE IGR-DR के लिए आप मतलब रेडी हो जाते हैं। तो हमें मिनिमम टारगेट 230 के आसपास रखना है, मिनिमल 230 प्लस एक थ्रेशोल्ड होता है, जो भी लास्ट ईयर के आधार पर था, क्योंकि CUT वालों ने लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर के अनुसार पेपर रहेगा 2024 के अनुसार, ठीक है। स्टीपर IS कर्व है तो फिस्कल इफेक्टिव रहेगा, फ्लैटर अगर IS कर्व हो गया तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगा। बड़ा सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, और लास्ट में वो सिर्फ एक ये हिंट छोड़ देंगे, व्हाट विल बी द अफेक्ट, ठीक है। 4-5 ऑप्शन देंगे। अगर आपको पता है, तुरंत कनेक्ट करना है कि अच्छा फ्लैटर IS कर्व में तो याद किया था मॉनेटरी पॉलिसी। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रिकनेक्ट द थिंग्स और फिर वहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, यू कैन डू, बट आप IES IAS और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सेमेस्टर्स का नहीं दे रहे हो। 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट्स हार्डली, उससे भी कम आपको समय मिल रहा है। थिंक ऑफ, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल्स में आपके 5 मिनट चले जाए, तो उसको कंपेंसेट आपको फैक्ट्स करेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, रिवीजन इज द की for this exam. You may have attempted less questions, less test, forget people who have done lots of revision, factual याद है उनको, उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। doesn't matter what's your background, उनका एग्जाम पक्का अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है, कुछ पूछो तुरंत जवाब दे रहा है, कुछ पूछो तुरंत जवाब दे रहा है। वहां पे क्वेश्चंस देखेंगे, खट 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 जवाब देंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम पॉज लेंगे। मैं बताऊंगा एग्जाम के 1 वीक पहले 3 स्टेप्स में, 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। 3 स्टेप्स में एग्जाम देने होते हैं, 3 स्टेप्स में। एक देखा 10 सेकंड में जवाब दी, दूसरा 30 सेकंड में जवाब दी। अच्छा ये मुझे आ रहा है, बट इसमें पहले x जाएगा या पहले डिनोमिनेटर में जाएगा, ये देखना। और तीसरा जिसमें कि 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। 3 स्टेज में टोटल जवाब देने होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, ठीक है। चलिए, पोजिशनल एवरेज किसको क्या कहा जाता है, वेरिएंस ऑफ कोई भी कांस्टेंट का 0 होता है, वेरिएंस AX अगर आ गया, ठीक है। जैसे वेरिएंस अगर पूछा जाए 5x का, क्या होगा, x का वैल्यू मान के चलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो A² वेरिएंस ऑफ x होता है फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। ये सब पे आया है, डिपेंडेंट ऑन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। ये सब मैं जैसे भूल जाता था तो लिख लिया यार, लाइक आई वाज अ स्टूडेंट दैट टाइम। कोवेरिएंस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन
स्केल ओनली। तो इस तरह से चीज़ें स्मॉल स्मॉल करके लिखेंगे और यह एक बार नीचे कमेंट कर देंगे, दिस पीडीएफ आई विल बी अपलोडिंग, आई थिंक अपलोडेड ऑन द ऐप डाउनलोड करेंगे, यह पीडीएफ मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग यू आर सपोज टू फॉलो दिस पीडीएफ, बट यह पीडीएफ नहीं मेरा जेआरएफ करवाया, आई एम टेलिंग। इससे 5-7 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, बट यह पीडीएफ क्या होगा, इस तरह का आप बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा हाँ मुझे इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है तो यह 4 से 5 पेज में मैंने, आई थिंक ये देखता हूँ कितने पेज का, 5 या 6 पेज का होगा, 1 2 3 4 4 एंड 5 पेजेस का है। इसी तरह जब मैं मास्टर्स का एंट्रेंस तैयारी करता था, आई थिंक 8 to 10 पेजेस का था। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम वगैरह देता था तब भी 10 से 12 पेज का हो जाता था। इसी तरह यह सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड आउटपुट का रिलेशन दिखाता है। फिर आपका है रैशनल एक्सपेक्टेशंस लुकस ने दिया था, पोस्ट और पास्ट फ्यूचर दोनों प्राइस को हम लोग टेक इनटू एक्शन करते हैं। एडेप्टिव ने किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। पास्ट को सिर्फ देखते हैं, अभी नहीं देखते हैं। कॉनकेव रिस्क एवर्स के लिए होता है, कॉन्वेक्स रिस्क लवर होता है। अगर इसमें कुछ आपको गलती मिल जाए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देंगे, हो सकता है गलत लिख गया हो। ओकुन्स लॉ क्या था, रियल जीडीपी बढ़ेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट इसके बीच का रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन देता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। एम्प्लॉयमेंट हुआ तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सब हैं चीज़ें। ट्रेड एज ए हैंड मैडन ऑफ ग्रोथ किसने कहा था, इरविन बी क्रैविस ने कहा था। इंटरनेशनल ट्रेड में ये सब आप पढ़ेंगे। बिग पुश थियरी किसने दिया, पिगू डाल्टन प्रिंसिपल क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का। टर्नपाइक थियरी रिलेटेड टू ऑप्टिमल पाथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूछा जाए ऑप्टिमल पाथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन किसने देता है। एक होता है गोल्डन रूल, वो अलग है, एक यहाँ ये है। थ्योरी ऑफ क्लब्स जेम्स बुकानन ने दिया था। ये सब नेट जेआरएफ में के सिलेबस में पढ़ना होता है। ओ रिंग थियरी क्या होता है, माइकल क्रेमर, ठीक है। तो ये सब है, वेलेस एस्टिमेटर एंड ऑल। चलिए ये साइमल्टेनियस ये आपके इकोनोमेटिक्स है, ये आपको नहीं पढ़ना, बस जस्ट आई एम टेलिंग यू ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन नाइस इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में जब हम ओलिगोपोली में किए हैं तो ये हम कर चुके हैं, बट ओनली वन डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सो आई विल जस्ट रैप इट अप। टी टेस्ट में एन का वैल्यू यानी नंबर ऑफ सैंपल्स लेस देन 30 होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि नहीं 24 में, देखिए 24 का पी वाई क्यू देखिए, इसका रेंज क्या होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। एक ऑप्शन में उन्होंने 0 to इन्फिनिटी दे दिया था, तो वह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना, वहाँ सोचना नहीं है कि डायग्राम बना रहे हैं, इसमें ये देखा खट से इसको मैंने कम से कम तो 20 से 30 बार पढ़ूँ। ये दिन में आप डेली 5 बार पढ़ सकते हो, या 5 पेज 6 पेज का है, 3 दिन 4 दिन लगातार पढ़े। हाँ, जिस सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा लैग लगे उसको थोड़ा ऐड किए। चलिए आई होप कि वीडियो वाज वेरी फ्रूटफुल। Some which is not there in the market, which is not done by usually by person, those things I want to say. Experience is the key to success. I'm telling you. You know, the knowledge, I say knowledge is the power, and biggest knowledge in the world, experience. Know any book, know any that the institutions, coaching, wherever you join, including Navinomics. All these are secondary, but everything come by experience. जैसे आपको पता है कि what I provide, how do you know? By experiencing me, right? Not by judging others. हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, किसी को लगेगा कि अरे सर तो आप सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे, फ्रॉम बेसिक टू रीच। किसी को माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट लग रहा हो कि सब इकोनॉमिक्स ही है, सब इकोनॉमिक्स नहीं है, समझिए बात को। किसी में थोड़ा क्वांट ज़्यादा है, किसी में थ्योरी ज़्यादा है। अब इंडियन इकोनॉमी हर कोई का पढ़ाने का अपना तरीका। मैं इंडियन इकोनॉमी को वन ऑफ द ईजीएस्ट या फिर वन ऑफ द टफेस्ट समझता हूँ। ईजीएस्ट इसलिए कि इसमें स्टोरी टेलिंग हो जाती है, कनेक्ट द डॉट्स होता है, तो आई कैन ईजिली डिलीवर द थिंग्स, ठीक है। अब मैथ्स में क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला पता है तो 70-80% CUT के मैथ्स बन जाएंगे। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन या फिर सेमेस्टर वाला मैथ्स। स्टैट्स का भी लगभग वही रूल है, तो चीज़ें पता होना चाहिए। 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, यह जिसको याद हो गया वह एग्जाम क्रैक कर लेगा। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रेटजी 3 चीज़ें रखेंगे। सिम का तो ट्रिपल रूल है ही, क्वेश्चंस लेंदी नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, और 20 to 25 क्वेश्चंस एनालिटिकल रहेंगे। दिखने में लेंदी रहेंगे बट वहाँ कंसेप्ट छुपा रहेगा। यह अगर आप कर लिए डिकोड, नेक्स्ट 15 दिन इस तरह से ब्रेन को ट्रेन करेंगे, आपका एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट जाएगा। डजेंट मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन मॉक्स, डजेंट मैटर विच इंस्टीट्यूट यू हैव ज्वाइंड, ट्रस्ट मी यू विल डू वंडरफुल। और अभी अब आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बजाय आई वुड से कि अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स इस पे ध्यान दें। नोबडी नोज ना, आपने जो क्वेश्चंस दिया कहीं भी, हमारे यहाँ या कहीं भी मॉक दिया, टेस्ट दिया, जितने भी दिया, हो सकता है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इट कैन बी,
वहाँ पे एनटीए हो सकता है नई नई क्वेश्चंस बनाए। तो जब आपका कंसेप्ट रेडी रहेगा, अच्छे से रिवाइज रहेगा, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट यार। ट्रस्ट मी, इट्स माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। आई कैन टेल यू इन माई बैच, ठीक है, जब मैं मास्टर्स के दौरान मैंने जेआरएफ क्लियर किया था इन माई लाइक कैटेगरी, दैट टाइम इवन माई सीनियर हैड नो जेआरएफ, तब थोड़ा डिफिकल्ट होता था। आई थिंक इफ यू रिमेंबर 18 तक 2 पेपर होते थे इकोनॉमिक्स के, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के जाता था, पेपर 1 बस बेसिक करता था। बट इतना होता था उसमें, ज़्यादा थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे, इतना था कि मैं इतना पढ़ लिया हूँ कि कुछ भी पूछो कर दूंगा। और PYQ से एवरी ईयर थोड़े थोड़े कम आने लगे। दैट टाइम PYQ से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आए थे, एंड एवरीबडी वॉज रेडी, चलो PYQ कर लिया हूँ, PYQ कर लिया हूँ। मैंने आराम से पेपर दिया, एवरीबॉडी वाज सेइंग टफ थे। जेआरएफ के जनरल के कट ऑफ आई थिंक 65-66% गए थे, जो कि अब नहीं जाती है, अब 70% या एबव जाती है, राइट। तो यह रिलेटिव कंसेप्ट होता है, सब्जेक्टिव होता है। उस समय रिसोर्सेज कम थे, कंपटीशन कम था। अभी 4-5 साल बाद कंपटीशन ज़्यादा हो गया, रिसोर्सेज अधिक हो गए, तो जेआरएफ के कट ऑफ भी अधिक जा रहे हैं। सो विल टॉक ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू गाइज विल बी द पार्ट ऑफ नेट जेआरएफ क्लासेज एंड ऑल। विल चलो मीट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड ऑल, ठीक है। तो ये रहा हमारा समरी। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। जो भी नोट्स आपके अवेलेबल हैं ऐप पे, या जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं कहीं भी, आपका जो अपना डिटेल नोट्स है उससे आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेरी वेल, आप करें हेल्थ को, लास्ट 10-15 दिन हेल्थ को अच्छे से रखेंगे। हेल्थ इज द बेस्ट। फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ाई किए, कितना मेहनत की, हेल्थ अच्छा नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी वेदर चेंज हो रहे हैं, अभी गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, तो वायरल एंड ऑल सब आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा अपना केयर करेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नवीनॉमिक्स को ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको कंटेंट फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, और फ्री टेस्ट वगैरह हैं, 20-22 फ्री टेस्ट हैं, यू कैन डू दैट। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय। यह व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू रीच आउट रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट। और अपने जूनियर्स भी होंगे तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। नवीनॉमिक्स का PG कंबाइंड कोर्स स्टार्ट है। यह आप कूपन कोड है CUET 2026, कूपन अप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1000 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। एंड दिस कूपन इज वैलिड फॉर ओनली 26 स्टूडेंट्स, फॉर 26 आई थिंक 4-5 कूपन और बचे हुए हैं, तो यू प्लीज अवेल दैट बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। आई होप कि यह स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा। यह एकदम यूनिक स्ट्रेटजी है, क्विक रिवीजन का यूनिक स्ट्रेटजी है। आपको जो चीज़ें पता है, परफेक्ट कंपटीशन हो गए, मोनोपोली हो गए, वो एक डिफरेंट वे है कि एक टॉपिक को मतलब एक दिन में जैसे माइक्रो खत्म किए, एक वो में भी एक लेकर आऊँगा, लेकिन माइक्रो नोट्स आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा नोट्स पढ़ोगे तब आपको लगेगा, इसलिए मैं यह 12-15 दिन पहले लेके स्ट्रेटजी आया। एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि 8 से 10 दिन में सारे टॉपिक, जो 6-7 बड़े टॉपिक, उसको कैसे रिवाइज करना है, दैट आई विल बी पब्लिशिंग आफ्टर 2 to 3 days। ओके, तो स्टे ट्यून्ड रहेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। एग्जाम अच्छे से देंगे। नीचे टेलीग्राम लिंक और जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। जय हिंद।